नमस्कार दोस्तों, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं, सपनों और आवश्यकताओं के साथ जीवन जीता है। परंतु वास्तविकता यह है कि हर किसी की उसकी सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती। यह सवाल अक्सर मन में उठता है कि सबको सब क्यों नहीं मिलता। यह प्रश्न हमें जीवन के गहरे पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। प्रकृति का नियम है कि संसाधन सीमित है और हर किसी की आवश्यकताएं व इच्छाएं असीमित। इसके साथ ही मानव जीवन में विविधता और असमानता का होना भी प्रकृति का एक अभिन्न हिस्सा है। यह असमानता कभी परिस्थितियों, कभी कर्मों और कभी भाग्य के रूप में प्रकट होती है। जीवन में हर किसी का अनुभव अलग है और हर व्यक्ति को अलग अलग चुनौतियों, अवसरों और परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यह असमानता हमें संतोष, प्रयास और दूसरों के प्रति सहानुभूति जैसे गुणों को विकसित करने का अवसर देती है। इस कहानी में हम इस गूढ़ प्रश्न के पीछे छिपे कारणों और उसके जीवन में महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, बहुत समय पहले एक प्राचीन बौद्ध मठ के पास एक शांतिपूर्ण गांव स्थित था। गांव के लोग अपनी मेहनत और साधारण जीवन के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनके मन में जीवन की असमानताओं को लेकर हमेशा प्रश्न उठते थे। इस गांव के 3 मुख्य व्यक्ति, राजा चंद्रसेन, व्यापारी सुग्रीव और किसान धनीराम, इन सवालों से सबसे ज्यादा परेशान थे। गांव में एक दिन प्रसिद्ध भिक्षु अनिरुद्ध का आगमन हुआ। अनिरुद्ध अपनी विनम्रता, बुद्धिमत्ता और गहन ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोगों ने सुना था कि वे जीवन के सबसे कठिन सवालों के सरल और तर्कपूर्ण उत्तर देते हैं। जैसे ही गांव वालों को उनके आने की खबर मिली, राजा चंद्रसेन, व्यापारी सुग्रीव और किसान धनीराम ने अपने सवालों के जवाब पाने का निश्चय किया। राजा चंद्रसेन ने अपने महल से भिक्षु अनिरुद्ध के पास आने के लिए विशेष रथ मंगवाया। उनके आने की तैयारी धूमधाम से की गई। राजा ने भिक्षु को प्रणाम किया और कहा, भिक्षु अनिरुद्ध, मेरे पास इस राज्य का सबसे बड़ा महल है। मेरे पास अकुत धन, ताकतवर सेना और असीमित संसाधन है, लेकिन फिर भी मैं हर समय चिंतित और असुरक्षित महसूस करता हूँ। मुझे रात में चैन की नींद नहीं आती। ऐसा क्यों है? मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, फिर भी मैं असंतुष्ट हूँ। भिक्षु ने राजा को ध्यान से देखा और बोले, राजन, तुम्हारे पास धन और ताकत है, लेकिन शांति और संतोष नहीं। यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। पिछले जन्मों में तुमने दूसरों की मदद की थी, इसीलिए तुम्हें इस जन्म में राजा बनने का सौभाग्य मिला। लेकिन तुमने अपने इस जन्म में अपनी शक्ति का उपयोग केवल अपने फायदे के लिए किया और दूसरों की पीड़ा को अनदेखा किया। यही कारण है कि तुम्हारे मन में अशांति है। यह ऐसे है जैसे कोई सोने का महल बनाए, लेकिन उसकी नींव कमजोर हो। महल बाहर से सुंदर दिखता है, लेकिन भीतर से हमेशा गिरने का डर बना रहता है। तुम्हें अपनी नींव को मजबूत करना होगा, यानी अपने कर्मों को सुधारना होगा। केवल दूसरों के हित के लिए काम करके ही तुम्हें शांति प्राप्त होगी। राजा ने सिर झुका लिया और भिक्षु से पूछा, भिक्षु जी, मैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए क्या कर सकता हूँ? भिक्षु ने कहा, अपनी शक्ति और धन का उपयोग अपने प्रजा के कल्याण के लिए करो। गरीबों की मदद करो और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो, तभी तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। इसके बाद व्यापारी सुग्रीव ने भिक्षु अनिरुद्ध से कहा, भिक्षु जी, मैंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है। मैं ईमानदारी से व्यापार करता हूँ और हमेशा लोगों को उनका हक देता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास राजा जितना धन नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। ऐसा क्यों है? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, सुग्रीव, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी प्रशंसा के योग्य है, लेकिन यह याद रखो कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। पिछले जन्म में तुमने व्यापार किया था, लेकिन अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान भी पहुंचाया था। इसी कारण इस जन्म में तुम्हें व्यापार में सफलता मिली, लेकिन राजा जितना वैभव नहीं। भिक्षु ने एक दृष्टांत देते हुए कहा, एक किसान ने अपने खेत में बीज बोए, लेकिन उसने सभी बीजों को पानी नहीं दिया। केवल वे बीज अंकुरित हुए जिन्हें पानी मिला।
तुम्हारे कर्म भी ऐसे ही है। जिन क्षेत्रों में तुमने निस्वार्थता और परोपकार किया वही तुम्हें सफलता मिली, लेकिन जहाँ तुम्हारा दृष्टिकोण स्वार्थी था वहाँ तुम्हें फल नहीं मिला। सुग्रीव ने पूछा, तो मैं अपनी परिस्थितियों को कैसे सुधार सकता हूँ? भिक्षु ने उत्तर दिया, अपनी मेहनत के साथ दूसरों की भलाई पर भी ध्यान दो। अपनी आय का कुछ हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए लगाओ, तब तुम्हें सच्चा आनंद मिलेगा। अंत में गरीब किसान धनीराम भिक्षु के पास आया। उसने दुखी स्वर में कहा, भिक्षु जी, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। मेरे परिवार के लिए खाने का इंतजाम करने के लिए मैं खेतों में कड़ी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी फसल खराब हो जाती है और मेरे पास कुछ भी नहीं बचता। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? भिक्षु ने किसान को सांत्वना दी और बोले, धनीराम, तुम्हारी मेहनत सराहनीय है, लेकिन तुम्हारी वर्तमान परिस्थितियाँ तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है। पिछले जन्मों में तुमने अपनी ज़रूरतों से अधिक धन इकट्ठा किया और गरीबों की मदद नहीं की। इसी कारण इस जन्म में तुम्हें गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन याद रखो, वर्तमान कर्म ही भविष्य को बदल सकते हैं। भिक्षु ने समझाया, यह ऐसे है जैसे कोई बंजर जमीन पर खेती शुरू करे। शुरू में उसे बहुत कठिनाई होगी, लेकिन यदि वह लगातार मेहनत करता रहे और जमीन की देखभाल करे तो वह जमीन उपजाऊ बन जाएगी। तुम्हारी मेहनत और धैर्य एक दिन तुम्हें फल देंगे। किसान ने पूछा, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? भिक्षु ने कहा, अपनी मेहनत जारी रखो और दूसरों की मदद करना शुरू करो। अपने पास जो थोड़ा भी है उसका एक हिस्सा दूसरों के साथ बांटो। यह तुम्हारे कर्मों को सुधार देगा और तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। तीनों पात्रों को संबोधित करते हुए भिक्षु अनिरुद्ध ने कहा, जीवन में हर किसी को उसकी आवश्यकता और कर्मों के अनुसार मिलता है। जो दिखने में असमानता लगती है वह वास्तव में न्याय का ही रूप है। लेकिन याद रखो, तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करता है। यदि तुम निस्वार्थता, परोपकार और सच्चाई के साथ कर्म करोगे तो तुम्हें शांति, संतोष और सफलता अवश्य मिलेगी। जैसे एक बांध नदी के प्रवाह को रोकता है, वैसे ही बुरे कर्म अच्छे परिणामों को बाधित कर सकते हैं। लेकिन जब बांध टूटता है तो नदी पूरी ताकत से बहती है। अच्छे कर्म वह ताकत है जो बाधाओं को दूर करते हैं। एक चोर ने जीवन भर चोरी की और दुख भोगा, लेकिन जब उसने अपनी गलती मानी और दूसरों की सेवा शुरू की तो अगले जन्म में वह एक सम्मानित साधु बना। भिक्षु अनिरुद्ध की शिक्षा ने राजा, व्यापारी और किसान को उनकी परिस्थितियों को समझने और उनके कर्मों को सुधारने की प्रेरणा दी। उन्होंने सीखा कि जीवन में असमानता केवल एक दृष्टिकोण है। सही कर्म, धैर्य और परोपकार के माध्यम से जीवन की दिशा बदली जा सकती है। भिक्षु अनिरुद्ध ने गाँव वालों को यह सिखाया कि जीवन की असमानताओं को समझने के लिए कर्म और परिणाम के सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। सब कुछ सबको नहीं मिलता, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने वर्तमान कर्मों को सुधारने का प्रयास करे तो वह अपनी नियति बदल सकता है। दोस्तों, इस कहानी का संदेश यह है कि जीवन में संतोष और शांति पाने के लिए न केवल भौतिक संपत्ति बल्कि सच्चे और निस्वार्थ कर्मों की आवश्यकता है। कर्म का सिद्धांत अवश्यभावी है, लेकिन वर्तमान की शक्ति से इसे बदला जा सकता है। दोस्तों, संसार में हर किसी को सब कुछ न मिलना प्रकृति का नियम और जीवन की सच्चाई है। यह सीमित संसाधन, व्यक्तिगत प्रयास, परिस्थितियाँ और भाग्य का मिश्रण है जो असमानता का कारण बनता है। हालांकि यही विविधता हमें संतोष, मेहनत और दूसरों के प्रति सहानुभूति का महत्व सिखाती है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य सब कुछ पाने में नहीं, बल्कि जो है उसमें संतुष्टि और आनंद ढूंढने में है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।